अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं रूहानी नक्श लेके आई हूँ, तो ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके कोई बच्चा, लड़का या बेटी घर से भाग जाए, जो घर में आने के लिए माँ बाप बहुत परेशान हो कि बेटी भी घर से चली गई है, बेटा भी चला गया है, भाग गए हैं। तो ये ख़ुसूसी तौर पे उनके लिए है। और इस तरह का आपने वाइट पेपर लेना। ये मेरे पास रफ़ पेपर है, बिल्कुल रफ़ पेपर है। तो आपने इसको क्या करना है, मैं सिर्फ तरीका बता देती हूँ आपको, आप लिख लें। तो लिखना है इस तरह का वाइट पेपर पे लिखना है, और उतना लिखना कि उतना जो है ना, वो कह लें कि कागज़ उतना हो चौरस। तो मैं आपको खाना दायरा बना देती हूँ, ठीक है। ये देख लें कि आपने इतना खाना जो है ना, बनाना है, ये चौरस खाना बनाना, और इसके अंदर एक और खाना चौरस बनाना है। एक चौरस खाना पहले बनाना है, फिर ये सेंटर में एक खाना बनाना है। इसका भी मैं बताऊंगी कि ये चौरस खाना हमने क्यों बनाना है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर नाम भागे हुए का नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये कॉर्नर जो है ना, इसको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना, ये हो गया। फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, ये हो गया। अब ये पूरा खाना हो गया। अब इसमें आपने लिखना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह आपने ये दूसरे खाने में इसी साइड पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जो खाना है, इसमें लिखना मतलूब का नाम जो भागा हुआ है। मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं अब्दुल रशीद बिन खालिदा परवीन। ये माँ का नाम है और ये भागे हुए का नाम है। और यहाँ पे आपने बिस्मिल्लाह नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है इस कॉर्नर के ऊपर। मैं करीब करके बता दूँ कि
इस कॉर्नर के ऊपर लिखना इसराफील। इसराफील। और इस कॉर्नर पे लिखना है जिब्राइल। और इस कॉर्नर पे लिखना है मीका। मीकाईल। और इस कॉर्नर पे लिखना इज़राइल। इज़राइल। अब ये नक्श सीधा है, जो सीधा है इस तरह का आएगा। ये इसराफील जो है ना, ये भी फरिश्ता है, जिब्राइल ये भी फरिश्ता है, और जो मीकाईल है वो भी फरिश्ता है, इज़राइल ये भी फरिश्ता है। ये चारों फरिश्ते हैं। और इनके सेंटर में ये लिखा हुआ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चारों खानों में आपने नाम लिखना है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये सेंटर में उसका भागे हुए का नाम लिखना है। अगर लड़की है तो लड़की का नाम लिखना, लड़की बिनते माँ। तो इसको आपने क्या करना, फोल्ड करना है। फोल्ड का भी मैं तरीका बता देती हूँ कि आपने, चले मैं इसी तरह कर देती हूँ कि ये कागज़ है, इसको अगर फोल्ड करना है तो सीधा ऊपर से नीचे को करना है। फिर सीधे से ऊपर से नीचे, और ये सीधे से ही आपने इस तरह जो है ना फोल्ड करना है। ये तो कागज़ मोटा है ना, तो इसलिए इसकी तय जो है ना वो बड़ी है, मुझे मुश्किल हो रही है। और ये जो नक्श है ना, आपने इसको एक शापर लेना है, चौरस कैंची से काट लें। तो ये इस नक्श को आपने, वो भी मैं तरीका बता देती हूँ कि आपने उसको कैसे जो है ना वो आपने उसमें रखना है। ये देखें, ये शापर का कॉर्नर है। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं ना, तो ये हैंडल है, ये हैंडल है शापर का। तो ये देखो, ये दोनों शापर का दिखा दूँ कि ये हैंडल है, इसको पकड़ने वाले इस तरह का ना, शापर उठाने वाले हैं। तो ये जो सेंटर में है, ये जो जोड़ है, आपने क्या करना है, इसको इस तरह इतना काटना है, इतना हिस्सा। ये मैं भी काट के दिखाती हूँ।
अब ये शापर आपने इस तरह ना बिल्कुल सीधा कर लेना। ये जो शापर के अंदर ये जगह बनी हुई है, आपने इस नक्श को इसके अंदर रखना है, इसके अंदर। ये देखें, ये नक्श इसके अंदर रखना है। फिर आपने इसको इसी तरह फोल्ड करना है और इस तरह आपने इसके ऊपर गिरा लगा देनी है। ये एक गिरा होगी, कस के मारनी है, और ये दूसरी गिरा होगी। अब ये नक्श जो है ना मुकम्मल तैयार है। आपने किसी फलदार दरख्त पे जाना, फलदार दरख्त, शहतूत का दरख्त हो, जामुन का दरख्त हो, अमरूद का दरख्त हो, शहतूत का दरख्त हो, कोई भी फलदार बेरी का दरख्त हो, किसी भी फलदार दरख्त के किसी ऊंची टहनी लेके उसके साथ टहनी के साथ आपने इसको बांध देना। टहनी के साथ जिस तरह यहाँ पे आपने 2 गिरा लगाई है, तो टहनी के ऊपर से गुजार के दो दो गिरा जो है ना वो कस के इसी तरह लगा देनी है। चलिए हो गया। यानी इस नक्श को आपने दरख्त फल वाले दरख्त पे बांधना है और घर आ जाए वापस। और ये जब बांधने जाएं तो उस वक़्त आपने आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर फूंक लें और नक्श बिल्कुल सेम इसी तरह लिखना। फालतू कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। तो घर आ जाएं, फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। सिर्फ आपने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है और भागे हुए का नाम लेना है कि घर वापस खुद ही घर वापस आ जाए। खुद वापस घर आएगा इंशाल्लाह, और खबर भी जल्दी आएगी और खुद जल्दी वापस आ जाएगा। तो ये नक्श की वजह से इतनी जल्दी असर होता है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी बड़ी करीबी दोस्त थी, बड़ी परेशान थी। उसका बेटा जो है ना लाहौर से भाग गया, कोयटा चला गया। उसकी बहन की शादी हुई थी ईरान में। शादी तो खैर लाहौर से बाहर ही हुई थी, लेकिन वो बच्चा जो है ना ईरान में था। तो बच्चा किसी लड़की को लेके तो घर से चला गया, भगा के उसको ले गया। तो लड़की के घर वालों ने लड़की को पकड़ लिया। अब लड़का वो डर के मारे घर नहीं आ रहा था कि भी मैं घर जाऊंगा तो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। बच्चा घर से जब भाग गया तो ज़ाहिर बात है, माँ थी, बाप थे, दादी दादा थे, बड़े तवीज़ गंडों वालों के पास चले गए और सबके पास जाके उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा जी हमें 10,000 दें तो आपका बच्चा जो है ना 8 दिन के अंदर आ जाएगा। किसी ने कहा जी हमें 20,000 दें, हमने कढ़ाई चढ़ानी है, फलां को हमारे पास जिन हाज़िर करने हैं और हमने चिल्ला काटना है, तो 5 किलो जो मटन है वो चलेगा, चाहे आप मटन ला दें, चाहे पैसे दे दें, हम खुद मंगवा लेंगे। तो उनसे जो जो किसी ने कहा तो वो सब ने किया, सब ने अमल किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक नक्श इस तरह का किसी ने दिया, तो वो कहते पीपल का दरख्त हो तो उसके ऊपर बांधेंगे तो जल्दी असर होगा। तो टहनी जो है ना वो बड़ी वाली हो, ऊपर वाली हो, तो उसके आप साथ बांध दें तो बच्चा जल्दी घर आ जाएगा। वो मेरे पास आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हवेली बहुत बड़ी है, वहाँ पे फलदार दरख्त भी हैं और पीपल का भी दरख्त है, शतूत के भी, अनार के भी, अमरूद के भी, जामुन के भी। अब तो माशाल्लाह वो फालसे का भी है, आम के भी है, किन्नू का भी है। तो मेरे पास है, कहती पीपल के दरख्त के ऊपर बांधना, तो बाजी आपकी हवेली में पीपल का दरख्त है
तो आप ऐसा करें कि ये नक्श बांधना है। तो मेरा बेटा जो है ना वो नहीं मिल रहा। तो इतने दिन हो गए हैं, हम तो बहुत गुमराह भी हुए हैं, काफ़ी लोगों को पैसा भी दिया है तो कुछ नहीं बन रहा। तो मेरे दिल में खुदा का खौफ आया, मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो मैंने कहा बांध दो। और ब्लड प्रेशर की वजह से मैं चारपाई पे बैठी हुई थी दरख्त के नीचे। तो मैंने कहा भी बहन ये चारपाई के ऊपर चढ़ के आप उसको बांध दें दरख्त पे, जहाँ भी आप दिल करता, फलदार दरख्त हैं, कहती नहीं पीपल के दरख्त पे बांधना। वो टैन उसने पकड़ के जैसे ही नीचे को करके वो नक्श बांधा, वो सारा टैन गिर के ना, यानी कि वो जड़ से जिस जगह मोटाई, इतनी मोटाई जो थी ना वो टहनी की, वो जड़ से टूट के तो नीचे गिर गया। और उसने रोना शुरू कर दिया। तो वो कहती बाजी मेरे बच्चा नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा बुजुर्ग फलां बुजुर्ग। उसने जवाब दे दिया, उसने कहा तुम्हारा बच्चा जो है ना मर गया है, उसकी आपको लाश भी नहीं मिलेगी, तो बच्चा तो बड़ी दूर है, ये वो इतना रोई, मेरा भी रोना निकल गया। कि मैंने कहा हो सकता है वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, हिसाब किताब किया होगा, तो उसमें पता चल गया होगा कि वाकई उसका बेटा नहीं दुनिया में रहा। मेरा भी रोना निकल गया। फिर थोड़ी देर में मेरे दिल में बात आई कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो उस बंदे ने कैसे कह दिया? ये गैब का इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। दुनिया में दो चीज़ें अल्लाह ने जो है ना इंसान को नहीं बताई। दो चीज़ें, एक इंसान की पैदाइश का वक़्त, एक इंसान के मरने का वक़्त। ये दो चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई हुई। तो मेरे ज़हन में आया कि जब कुरान पाक में ज़िक्र है कि जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ने किसी को नहीं बताया होता कि कब पैदा होना है। तो मरते वक़्त भी किसी को नहीं पता कि उसने मर जाना है। तो इस तरह जब वो मैंने सुना तो मेरी हँसी निकल गई और मैं बड़ा कह के लगा के हँसी। मैंने कहा लाए जी, आपको किसी ने उल्लू बना दिया। तो कहती रोती हुई मेरे मुझे कहती तो बाजी मैं क्या करूँ? मैं उसी वक़्त मैंने उसको कहा कि आप मेरे घर जाओ, तो मेरे बच्चों से कहो मुझे एक कागज़ और पेन दे दें। तो वो बच्चे पेन और कागज़ ले आए, कॉपी, और यही नक्श मैंने उसको लिख के दिया। तो मैंने कहा जाओ, वो सामने जो है ना मेरे 2 दरख़्त थे अनार के, और इतना बड़ा अनार सुर्ख़ और वाइट वाला, जिसमें सुर्ख़ दाने, वाइट अनार सुर्ख़ दाने मीठा। तो मैंने कहा जाओ उसकी किसी टहनी, ऊपर वाली टहनी पकड़ के ना उसके साथ बांध दो। आज रात को या कल सुबह आपको ख़बर भी आएगी, बच्चा भी खैरियत से होगा, बाहिफ़ाज़त में होगा, अल्लाह की हिफ़ाज़त में होगा। आपको ख़बर भी आएगी कि आपका बच्चा जो है ना महफूज़ मकाम पे है। तो वो कहती है बाजी आपका मुँह मुबारक, अल्लाह करे ऐसा हो। मैंने कहा आपको 24 घंटे भी नहीं होंगे, 12 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका बेटा किधर है। तो यही नक्श मैंने उसको लिख के दे दिया, उसने अपने हाथों से दरख़्त से बांध दिया। तो अल्लाह के सदके जाएँ, रमज़ान का महीना है, तो खुदा दिलों के भेद जानता है। उसके दामाद की कॉल आ गई उसी रात। उन्होंने सवाल किया कि अब्बू जी क्या हाल है? तो सूसर ने कहा बेटा ठीक है, परेशानी में थे। तो जिस तरह परेशानी में, उन्होंने कहा शुक्र है अल्लाह का बेटा हम ठीक हैं। कहते अम्मी किधर हैं? अम्मी भी ठीक हैं। तो जब बातों-बातों में पूछा कि बच्चे का नाम लिया कि वो किधर है? तो माँ रोना शुरू हो गई। तो कहती पुत्र उसका तो बेटा न पता नहीं चल रहा, वो तो घर से इतना 1 महीना हो गया गायब है, उसका कहीं से कोई खबर नहीं है। कहते अच्छा, कहते चलें आप खुश हो जाएँ, बच्चा आपका मेरे पास है। वह इतना हैरान हुए कि आपके पास कैसे पहुँच गया? कहते उसके पास पैसे नहीं थे, वो कहीं कराची पहुँचा, वहाँ से उसने मुझे कॉल की है कि भाई मुझसे गलती हो गई तो मैं घर से भाग आया हूँ, तो मैं फ़लाँ जगह हूँ, तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मुझे बुला लें। कहता माँ बाय एयर कराची गया, कराची से उसको रिसीव किया, अपने घर लेके आया। कहता आप इनसे बात कर लें। उन्होंने बात करवाई।
वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के 8 बजे मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, वो मेरे पास 8:30 बजे आ गई। मेरा मुँह चूमा, मेरे जफ़ियाँ डाली, कहती बाजी कि आपका मुँह मुबारक, मेरे बेटे की ना खबर आ गई है। तो मैंने कहा कहाँ था? कहती वो मेरे दामाद के पास है। फिर सारी उसने आप बीती सुनाई। तो ये बात है, खुदा के लिए आप अमल जो है ना, ये अपने सच्चे दिल से करें। ये तवीज़ गंडों वालों के पास कुछ नहीं है। अगर उनके पास कुछ हो तो वो तवीज़ क्यों करें? आप लोगों से पैसे क्यों बटोरें? तो इन चीज़ों से बचें, जितना भी बच सकते हैं तवीज़ गंडों वालों से बचें। बहुत से मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बदफ़ेलियाँ की हुई हैं और वो तवीज़ लिख रहे हैं। उनको कलमा नहीं पहला आता, इस्लाम के दायरे में वो है ही नहीं, लेकिन वो पीर बने हैं। अब मैं क्या करूँ, औरत ज़ात हूँ कि मैं आप पब्लिक पेज पे मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती, ऐसी बातें शो नहीं कर सकती कि ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको संजा नहीं करना आता, वो पीर बने हुए हैं, वो नक्श लिख के दे रहे हैं। और वही लोग मटन की डिमांड कर रहे हैं, जी हमें 5 किलो मटन ला दो, हमने वो कढ़ाई भी जो है ना वो जिन्नों को पेश करनी है, हमने जो है ना वो चिल्ला काटना है, उसमें इतने मटन की कढ़ाई लगेगी। ज़ाफ़रान इतना महँगा, उसकी डिमांड कर देते हैं, जी वो इतने तोले लगेगा। तो ये चीज़ें, आप इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी, अल्लाह की ज़ात से आगे कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म है। तो अल्लाह के कलाम से फ़ायदा लें। कुरान पाक हमारे पास है, उसमें हर चीज़ मौजूद है। आप रूहानी तरीके से इलाज करें और मुफ़्त का, फ्री का आपके हाथों का है। और नीयत आपने ऐसी करनी है कि या रब्बे बारी ताला, मेरी ये मुराद पूरी करनी है, मैं जिस मकसद के लिए ये काम करें मुझे इसमें मायूसी ना देना। अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखना और ये मेरा काम जल्दी से जल्दी करना, तो इंशाल्लाह जल्दी काम होगा। तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी हदिया हो, जब आपका काम हो जाए, जो भी हदिया किसी गरीब को 10 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए, 500, 1000, 1100, जितनी भी आपकी हिम्मत, आपकी वसात के मुताबिक हो, वो किसी को हदिया दें या कोई चीज़ बाँट दें, बच्चों में बाँट दें। ये ज़रूरी नहीं कि अमीर बच्चे हैं, गरीब भी बच्चे हैं, कोई चीज़ घर में बनाएँ, अच्छी चीज़ बनाएँ। बिरयानी बना लें, हलवा बना लें, मीठी चीज़ बना लें, चाहे आधा किलो बना लें, पाइया बना लें, वो बच्चों में बाँट दें, तक़सीम कर दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस कलाम के सदक़े में, जो अल्लाह ने कुरान पाक उतारा है, और उसके सदक़े में इंसान की हर मुश्किल जो है ना वो हल होगी इंशाअल्लाह। तो मुझे कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझें कि मुझे कमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे फ़ॉलो ना करें, मुझे सब्सक्राइब ना करें। सिर्फ़ आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें, आप इन चीज़ों को समझें और सिद्दक दिल से करें, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। मैं मज़ीद जो आगे जाके ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जो मैं रहनुमाई करूँगी इंशाअल्लाह। मेरी अब 60 के करीब एज है, कह लें कि मैं 60 के करीब मेरी एज है। तो मैं कोशिश करूँगी जो मेरे पास इल्म है, मैं अपने बहन भाई मुसलमानों को दूँ, ताकि वो उनसे फ़ायदा लें। आप इनको एक कॉपी ले लें, उसमें लिखें, तरीके लिखें, जब जब भी किसी को मुश्किल आए, अगर आपका मसला हल हुआ है, आप किसी और की हेल्प करें। अगर उसका हल हो, फिर आप उसको कहें कि आप किसी और की हेल्प करें। तो ये आगे सिलसिला जारी रखें, और ये सदका जारिया है। अगर एक का फ़ायदा होगा, वो दूसरे को देगा, उसका फ़ायदा होगा, वो आगे उसको देगा। जैसे-जैसे वो बात फैलेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने एक को बात बताई, उसने दूसरे को बताई, 2 चीज़ें हो गई, 2 बंदे हो गए। 2 बंदों ने आगे किसी को फॉरवर्ड की है, तो वो जितने-जितने बंदे एक बंदे से होते हुए जितने ज़्यादा बंदे होते जाएँगे, आपको उसको सदका जारिया जो ना वो आपको मिलता जाएगा। आप भी उसमें शामिल हो जाएँगे। तो आप एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएँगे। तो कोशिश करें, जो आपकी इल्म में आए वो आगे उसको फैलाएँ। अच्छी बात जो हो ना वो दूसरों को फैलाएँ, उनको बताएँ
कि ये काम करें, इससे अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा और इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। कोई कोताही हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।